24 अगस्त से 30 अगस्त तक का ये सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, सब इस अगस्त माह का अंतिम सप्ताह है और इन 7 दिनों में अगर हम ग्रहों की बात करें तो इन 7 दिनों में आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव अपनी राशि में बुध और केतु के साथ युति करेंगे। तो त्रिग्रह योग तो बनाएंगे ही, साथ में ये यहाँ बुधादित्य योग भी बनाएंगे। जो गुरु की स्थिति है वो अभी उच्च की चल रही है कर्क राशि में, शनि वक्री चल रहे हैं और मिथुन राशि में मंगल देव मौजूद हैं। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है, और साथ में इस सप्ताह में एक और बड़ा परिवर्तन है कि इस सप्ताह के अंत में 28 अगस्त के दिन पूर्णिमा तिथि और रक्षाबंधन का पर्व है और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। तो इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में भी हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिंह राशि की मैं बात कर रही हूँ और देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो केतु कहाँ है, आपकी राशि में, आपकी राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि में बैठे हुए हैं। 3 ग्रह आपकी राशि में बैठे हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक अलग तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही आप सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा आराम भी करना होगा और पौष्टिक आहार भी लेना होगा। खाने पीने की चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, सुधार करना है उसमें, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत को अच्छा रखेगा। अब यहाँ 7th हाउस में अगर आप देखें तो 7th हाउस में राहु विराजमान है और अगर आप अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान इन 7 दिनों में करते हैं तो आपको धन सोच समझकर खर्च करना होगा, क्योंकि शुरुआती समय में ही आप काफी ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। उसकी वजह से जेब बड़ी भारी रह सकती है। हालांकि द्वितीय भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हैं और कन्या राशि में है, नीच के हैं, लेकिन फिर भी ये जो है ये धन संचित करने का भाव कहा गया है। इस दौरान आप कुछ ऐसी चीजें होंगी कि परिवार में कुछ खुशनुमा एहसास भी होंगे। आपके जो बच्चे हैं उनकी वजह से आपको बहुत खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। और एक चीज जो सबसे बढ़िया है वो है कि इस सप्ताह में आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि देखने को मिलेगी। बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और हो भी क्यों ना, आखिरकार आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि में जो विराजमान है। कॉन्फिडेंट रहेंगे, कुछ पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, कुछ रुके हुए काम आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक लाभ भी आपको होता दिखा रहा है। जहां आपका एक तरफ खर्चा बढ़ा है वहीं दूसरी तरफ आपके पास पैसा भी आ रहा है। ये सप्ताह कुछ चीज मामलों में बहुत सुखद और संतोषजनक रहने वाला है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, परिवार के बड़े सदस्य, उनके साथ रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार में एकाग्रता रहने वाली है और सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने वाले हैं। देखिए, 11th हाउस में मंगल का होना आपको बड़े जबरदस्त लाभ दिला रहा है, क्योंकि ये आपके इनकम के सोर्सेज को बढ़ा रहा है और साथ में मजबूती दे रहा है कुछ भी कर गुजरने की, पराक्रम करने की, कुछ नया सोचने की, अपने बड़ों के द्वारा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने की। आप जिस भी जिम्मेदारी पर हैं, जिस भी पद पर हैं, वहां आपका कुछ नए लोगों से सामना हो सकता है और नए लोगों से सामना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप एक अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं या आपका कोई शॉप वगैरह है और आप काम पर कुछ नए लोगों को रख रहे हैं, तो उन नए लोगों को पूरी सावधानी से रखना है। ये आपको सावधानी रखनी है। इस समय अवधि में जो संपत्ति से जुड़े मामले हैं ना, उनमें किसी भरोसेमंद व्यक्ति पर विश्वास करना ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप भरोसेमंद व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो उसकी सलाह भी काम आएगी और उसके द्वारा जुड़ा हुआ कार्य भी काम आएगा, वरना यह दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए, राहु जो है ना 7th हाउस में थोड़ा भ्रमित कर देंगे और महीने के अंत में चंद्र ग्रहण भी है। ये चंद्र ग्रहण आपके 7th हाउस में ही है, कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा। और जो सावधानियां होती है ना ग्रहण के समय में, कि बाहर नहीं निकलना है गर्भवती महिलाओं को या फिर मंदिर के कपाट बंद करने, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब ग्रहण हमें दिखाई देता है तब उसकी नेगेटिव किरणों के इफेक्ट से बचने के लिए हम उपाय करते हैं, लेकिन जब ग्रहण नहीं दिख रहा है तो हम ये उपाय भी नहीं करेंगे। ये ठीक है। और रक्षाबंधन पर इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ग्रहण तो होगा तो
उसका जो प्रभाव है वो राशियों पर, वो प्रकृति पर जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो 7th हाउस में है, या जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और इस 28 अगस्त के आसपास आपके जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत भी हो सकती है। तो अपने जो आपका पार्टनरशिप में काम है उसमें थोड़ा सा संयम से पेश आना है, दुविधा ना हो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। आप चीजों का चयन अच्छे से सोच समझ कर करें। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई नई चीजें सीखना, नई कला संगीत सीखना, ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा इस टाइम पीरियड में अगर आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि इस समय अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी है और साथ में अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना भी। क्योंकि अगर आपने समय नहीं निकाला, समय का आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं और खराब सेहत थोड़ा प्रभावित भी कर सकती है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। बाकी ये समय ना आपके कार्यस्थल पर अपने प्रदर्शन को बेहतर करने में भी आपको जो कामयाबी मिलने वाली है। और इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी मिल सकता है, या आप विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए 28, 27, 28 और 29 ये जो 3 दिन है ना, इन 3 दिनों में थोड़ी सावधानी रखनी है, पेशेंस बनाकर रखना है। मन में अगर किसी तरह का कोई पीड़ा होती है, मानसिक तनाव होता है, तो उसको दूर करने का प्रयास करना है उपाय के थ्रू। उपाय क्या कर सकते हैं, ये मैं इन 3 दिनों के लिए बता रही हूँ। इन 3 दिनों में अपने जो सूर्य देव है उनके मंत्र का जाप करना, क्योंकि इस दौरान ग्रहण का जो प्रभाव है ना उन 3 दिनों में सबसे अधिक आपको दिखाई देगा। तो इस समय अवधि में थोड़ा सा, एक तो भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग का जलाभिषेक 3 दिन लगातार करें, ओम नमः शिवाय का जाप आप करें, और अपने राशि के स्वामी के मंत्र का जाप भी करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय बन जाता है इस दौरान। अब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो देखिए, पंचम भाव जब हम देखते हैं सिंह राशि का, तो सिंह राशि के पंचम भाव में, पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो भी उच्च के 12वें घर में चल रहे हैं। तो शेयर मार्केट के मामले में आप जो विदेशी कंपनियां हैं उनके, अगर आपने कुछ शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से अच्छे लाभ की उम्मीदें बन सकती हैं। बाकी सावधानी पूर्वक इन्वेस्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और सेहत की मैंने कहा, शुरुआती समय थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन थकान आप काफी महसूस कर सकते हैं, तो थकान सबसे ज्यादा यहाँ दूर करने का प्रयास आपको करना होगा। प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए, प्रेम भाव के स्वामी भी 12वें घर में आपके उच्च की अवस्था में बैठे हैं, और जो प्रेम के कारक हैं वो आपके द्वितीय घर में बैठे हुए हैं। तो प्रेम जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, वैवाहिक जीवन में भी मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। जीवन साथी की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा, ये थोड़ी सी सावधानियां हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।